क्या हम जानते हैं कि सदियों पहले भारत के 3 महान विचारकों के बीच एक सवाल को लेकर एक ऐसी वैचारिक जंग छिड़ी जिसने हमेशा हमेशा के लिए हिंदू धर्म का चेहरा ही बदल कर रख दिया। आज हम उसी महाबहस की कहानी में उतर रहे हैं। शायद इंसानियत का सबसे पुराना और सबसे गहरा सवाल, मैं कौन हूं? और सदियों तक भारत के 3 महान आचार्यों ने इस एक सवाल के 3 बिल्कुल अलग, एक दूसरे से एकदम जुदा, क्रांतिकारी जवाब दिए जो आज भी हमारे साथ हैं। तो ये सिर्फ एक किताबी बहस नहीं थी, नहीं, ये आत्मा की खोज की एक महागाथा थी। ये कहानी है अस्तित्व की असली प्रकृति पर हुई उनकी उस जबरदस्त वैचारिक जंग की। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हम शुरुआत करेंगे उस नींव से जिस पर यह पूरी बहस खड़ी हुई। फिर हम मिलेंगे उन 3 महानायकों से, उनके फलसफों को समझेंगे, उनकी तीखी बहसों में उतरेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि उनकी विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। इन सभी महान विचारकों के मन में एक ही सवाल तूफान मचा रहा था। हमारी व्यक्तिगत आत्मा, जिसे आत्मन कहते हैं, और इस पूरे ब्रह्मांड की परम शक्ति, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, उन दोनों के बीच आखिर रिश्ता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो क्या हमारी आत्मा, हमारा असली मैं और ईश्वर, क्या वो एक ही हैं, या हम दोनों हमेशा से अलग अलग हैं? ये वो सवाल था जो भारत के आध्यात्मिक भविष्य को तय करने वाला था। अब एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये तीनों आचार्य सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे थे। नहीं, वो सभी एक ही नियमों के मैदान में खेल रहे थे। उनकी इस जबरदस्त बहस का आधार थे हमारे प्राचीन पवित्र ग्रंथ, और कोई भी नया विचार, कोई भी नई थ्योरी इन ग्रंथों के खिलाफ नहीं जा सकती थी। इस नींव को कहते हैं प्रस्थानत्रयी, मतलब किसी भी नए सिद्धांत को इन 3 कसौटियों पर खरा उतरना ही पड़ता था। ये एक तरह से इस पूरी दार्शनिक बहस का संविधान थे, एक रूल बुक थी जिसके बाहर कोई नहीं जा सकता था। इसको ना ऐसे समझिए, उपनिषद वो पहली चिंगारी थे जिन्होंने इस दार्शनिक आग को जलाया। ब्रह्म सूत्र ने उस आग को एक व्यवस्थित ढांचा दिया, एक दिशा दी, और भगवद गीता ने यह सिखाया कि उस आग की रोशनी और गर्मी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करना है। तो उस सबसे बड़े सवाल का पहला और शायद सबसे क्रांतिकारी जवाब लेकर आए एक प्रतिभाशाली दार्शनिक, आदि शंकराचार्य। शंकर ने अद्वैत का सिद्धांत दुनिया के सामने रखा। उनकी बात चौंकाने वाली हद तक सरल और उतनी ही गहरी थी। उन्होंने कहा, तुम्हारा असली स्वरूप ईश्वर का कोई हिस्सा या कोई अंश नहीं है, तुम ही ईश्वर हो। एक पल रुककर सोचिए, यह कहना कि हम सब ईश्वर का एक अंश हैं, एक हिस्सा हैं, ये एक बात है, लेकिन यह दावा करना कि तुम ही ईश्वर हो, ये एक ऐसा क्रांतिकारी विचार था जिसने उस वक्त भारतीय दर्शन की नींव हिलाकर रख दी थी। तो फिर सवाल उठता है कि अगर हम ही ईश्वर हैं तो फिर हम दुखी क्यों हैं, हम क्यों कष्ट भोगते हैं? शंकर ने कहा, हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम एक गहरे अज्ञान में जी रहे हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया माया। उन्होंने एक खूबसूरत उदाहरण दिया, जैसे हम घने अंधेरे में जमीन पर पड़ी एक रस्सी को गलती से सांप समझकर डर जाते हैं, चीखने लगते हैं, वैसे ही हम इस अलग अलग दिखने वाली दुनिया को असली समझकर दुख भोगते हैं। जिस दिन ज्ञान की रोशनी होगी, हमें पता चलेगा कि अरे, डरने की तो कोई बात ही नहीं थी, वो तो सिर्फ एक रस्सी थी। शंकर ने अपने जबरदस्त तर्क को साबित करने के लिए उपनिषदों के महावाक्यों का सहारा लिया। अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं, ये उन्हीं में से एक है, और उनके लिए इस दुख और भ्रम से बाहर निकलने का, मोक्ष पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, ज्ञान। लेकिन शंकर का रास्ता बहुत बौद्धिक था, वो ज्ञान, तर्क और विवेक का रास्ता था। पर जरा सोचिए, एक आम इंसान जो अपने सुख दुख बांटने के लिए, प्रार्थना करने के लिए एक साकार ईश्वर चाहता है, उसके लिए ये दर्शन शायद थोड़ा सूखा और मुश्किल लग सकता था। और बस यहीं से भक्ति के एक नए प्रेम भरे रास्ते की शुरुआत। शंकर के कुछ सदियों बाद आए रामानुजाचार्य। उन्होंने कहा, हाँ, हम ईश्वर का हिस्सा हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक रोशनी की किरण सूरज का हिस्सा होती है, लेकिन किरण खुद सूरज नहीं बन सकती। उनके हिसाब से हम में ईश्वर जैसे गुण तो हैं, पर हम ईश्वर नहीं हैं, और ये दुनिया जिसे हम देखते हैं, ये कोई धोखा या भ्रम नहीं, बल्कि ईश्वर का ही शरीर है, ये सच है। फिर कुछ और सदियों बाद आए माधवाचार्य, और वो तो इस बहस को एक बिल्कुल ही अलग मोड़ पर ले गए। उन्होंने कहा, नहीं, आत्मा और ईश्वर हमेशा से अलग हैं और हमेशा अलग ही रहेंगे। हम सेवक हैं और वो हमारे स्वामी। हमारा लक्ष्य ईश्वर में मिल जाना नहीं है, बल्कि प्रेम और भक्ति से उनकी सेवा करना है।
तो अब देखिए, ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल डिफरेंस नहीं था, इसने मोक्ष या मुक्ति पाने का तरीका ही पूरी तरह से बदल दिया। शंकर के लिए ज्ञान ही अकेला रास्ता था, रामानुज के लिए ये रास्ता भक्ति और ईश्वर के प्रति पूरे समर्पण से होकर गुजरता था, और माधवाचार्य के लिए सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की कृपा और अटूट भक्ति ही इंसान को इस भवसागर से पार लगा सकती थी। और जरा देखिए कि यह बहस कितनी तीखी और पर्सनल हो चुकी थी। माधवाचार्य ने शंकर के सबसे प्रसिद्ध महावाक्य तत्त्वम् असि को लिया, जिसका मतलब है तुम वही हो, और संस्कृत व्याकरण का इस्तेमाल करके उसका मतलब ठीक उल्टा कर दिया, अतत्त्वम् असि, यानी तुम वो नहीं हो। ये एक दार्शनिक माइक ड्रॉप मोमेंट था। ये सब सिर्फ किताबों में लिखी सूखी और बेजान बहसें नहीं थीं। नहीं, ये एक बहुत ही भावुक और मानवीय कहानी थी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सदियों तक चलती रही। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। ये कोई एक रात की लड़ाई नहीं थी, ये लगभग 500 सालों तक चली एक विचारिक जंग थी, जिसमें हर नया आचार्य ने अपने से पहले वाले के विचारों को चुनौती दी, उसका जवाब दिया और इस कहानी को आगे बढ़ाया। और इस कहानी को जो बात और भी अविश्वसनीय बना देती है वो ये है कि आदि शंकराचार्य ने ये सब कुछ किया, पूरे भारत में पैदल यात्रा की, मठों की स्थापना की, इतने शास्त्र लिखे और अपने दर्शन का प्रचार किया, ये सब कुछ सिर्फ 32 साल की उम्र से पहले। ये उनकी असाधारण प्रतिभा का एक जीता जागता प्रमाण है। ये कोई विनम्र असहमति या पोलाइट डिस्कशन नहीं था, ये एक बौद्धिक युद्ध था। माधवाचार्य ने तो शंकर के अनुयायियों पर छिपे हुए बौद्ध और कपटी राक्षस होने तक का आरोप लगा दिया, जो उस समय का एक बहुत ही गंभीर आरोप था। इससे पता चलता है कि दांव पर कितना कुछ लगा हुआ था। तो अब ये सवाल उठता है कि इन महानायकों के टकराव को आखिर जीता किसने, कौन सही था? और इसका जवाब ये है कि शायद ये सवाल ही गलत है। असल में अंत में कोई एक विजेता नहीं था, बल्कि इस महाबहस ने हिंदू धर्म को और भी अमीर और भी समृद्ध बना दिया। इसने एक ऐसा विशाल घर बनाया जिसमें ज्ञान के रास्ते पर चलने वाले ज्ञानी के लिए भी कमरा था और भक्ति में डूबकर ईश्वर से प्रेम करने वाले भक्त के लिए भी जगह थी। संक्षेप में कहें तो इस वैचारिक युद्ध ने ही आधुनिक हिंदू धर्म को उसकी सबसे बड़ी ताकत दी है। एक ऐसा ढांचा जो हमारे दिमाग को भी आकर्षित करता है और हमारे दिल को भी छूता है। आज भी जब कोई इंसान अकेले में बैठकर ये सोचता है कि ईश्वर क्या है, क्या वो कोई निराकार शक्ति है या एक व्यक्तिगत भगवान है जो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, तो वो जाने अनजाने में उसी बहस को जारी रख रहा होता है जो इन 3 महानायकों ने सदियों पहले शुरू की थी। इन तीनों महान आचार्यों ने हमें असल में 3 अलग-अलग आईने दिए हैं जिनमें हम अपनी और इस ब्रह्मांड की सच्चाई को देख सकते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सा आईना सही है, असली सवाल ये है कि जब हम इन आईनों में देखते हैं तो हमें अपनी परछाई किस में नजर आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।